प्यारे बच्चों, अभी तक हमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखी है और इनवर्स फाइंड करने के बाद में हम इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इसका हम यूज करते हैं किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल 6 मार्क्स में पूछा जाता है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो इसी साल का डी सेट का क्वेश्चन है, 17th नंबर पर है और क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x minus y plus 2z equal to 7, 3x plus 4y minus 5z equal to minus 5 और 2x minus y plus 3z equal to 12। तो बच्चों इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप उसी तरह से लिखना सीखेंगे। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम ये बताएंगे कि A क्या है। यहां पर मैट्रिक्स A x y z का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी A है यहां पर 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। तो ये कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स। x है वेरिएबल मैट्रिक्स जो हम कहेंगे कि x, y और z, और b है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स 7 -5 और 12। आप मल्टीप्लाई करके देख लें a और x को, b के इक्वल आएगा। जैसे ये 3 into 3 है, ये 3 into 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 1 का ही मैट्रिक्स आएगा। और क्या आएगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 into x minus 1 into y plus 2 into z, यानी x minus y plus 2z equal to 7, और यही हमारी पहली इक्वेशन थी। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट होगा 3x plus 4y minus 5z equal to minus 5। तो यानी ये तरीका है किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का। अब जब मैं इसको ax equal to b की फॉर्म में लिख चुका हूं और मेरा काम है इस x को मालूम करना, तो इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइड में प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो 3 मैट्रिक्स हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही होता है। a इनवर्स इनटू a को मैं एक साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x मैट्रिक्स होगा a इनवर्स इनटू b, और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स इज x, तो x होगा a इनवर्स इनटू b। यानी कि x फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें और b से मल्टीप्लाई करें। अब a इनवर्स फाइंड करना हम कल सीख चुके हैं। अब सिर्फ इतना काम करना है कि उसको b से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम a इनवर्स की कैलकुलेशन करें। उसके लिए जरूरी है कि हम शुरुआत करें डिटरमिनेंट ऑफ a से, चेक करने से कि क्या डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है या नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप होगा, हम लिखेंगे कि हम डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ a होगा 1 minus 1 2 3 4 minus 5 2 minus 1 3। अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने पर मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, इनका प्रोडक्ट करेंगे 5 हुआ, उसको माइनस करेंगे -5, फिर माइनस और -1 तो +1, 3 इंटू 3 9 माइनस -10 जो कि बन जाएगा +10, फिर आएगा प्लस के 2 -3 और -8, तो 12 - 5 यानी 7, 9 और 10 19, 3 और 8 11 हो गए, दोनों माइनस के, -11 इंटू 2 यानी -22, 26 -22 यानी कि 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ गया, जो नॉन जीरो है हम लिखते हैं कि ये जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके बाद में मैं सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करूंगा। तो A11 क्या होगा? A11 होगा 4 -1 -5 3, कैलकुलेट हम कर लेंगे। A12 होगा 3 2 -5 3 और इसका साइन होगा नेगेटिव। A13 होगा तो 13 होगा 3 2 4 -1, साइन होगा पॉजिटिव। A21 तो 21 के लिए -1 2 और 3 और इसका साइन होगा माइनस। हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 12 -5 यानी कि 7, ये होगा -9 2 इंटू -5 करेंगे -10 माइनस हम अपनी तरफ से करते हैं तो प्लस -19, उसके बाद में -3 और -8 यानी -11, उसके बाद में माइनस ऑफ -3 और इनका प्रोडक्ट है -2, जब माइनस करेंगे तो होगा प्लस, माइनस ऑफ माइनस तो ये हो जाएगा +1। इसके बाद बाकी जो हमारे पास को फैक्टर्स बाकी हैं ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो इनको भी हम, बाकी जो बचे हुए हैं इनके को फैक्टर्स भी हम फाइंड करते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे A22, फिर A23, फिर A जो कि माइनस होगा A31, A32 ये भी माइनस होगा और A33 जो कि पॉजिटिव होगा। A22 हम फाइंड करते हैं तो ये कवर कर लेते हैं 1 2 2 3 1 2 2 3। अब A23 देखते हैं तो 2 3 होगा 1 -1 2 -1 3 1 -1 4 2 -1। अब 3 2 देखेंगे तो 1 3 2 -5 और 3 3 होगा 1 3 -1 और 4। अब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं तो 3 -4 यानी कि -1, माइनस ऑफ -1 +2 तो 2 -1 करेंगे 1 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 होगा। 5 -8 यानी कि -3, माइनस ऑफ -5 -6, -11 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +11, 4 +3 यानी कि 7। हम ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं। तो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7।
तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हम जानते हैं इसको वेक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा 7 -19 -11 1 -1 -1 और -3 11 और 7। ये हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर चुके हैं। अब मेरा काम रह जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स के बाद में इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना। इनवर्स मैट्रिक्स होगा हमारा कि जो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स आया है उसको हम उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 है, तो 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब बात आती है कि x कैसे फाइंड करें, तो x होगा a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। a इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो a इनवर्स हमने लिया 1/4 7 1 -3 -19 -1 और 11 -11 -1 और 7। b से मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम b देख लें कि b क्या था हमारा। तो b था 7 -5 और 12। 7 -5 और 12 इनको करते हैं मल्टीप्लाई। x मैट्रिक्स अपने शुरू में माना था x y z था, 1/4 बाहर रखे, तो 7 × 7 49 -5 और -36। ये हमारा पहला एलिमेंट है। 19 × 7 -133 प्लस 5 और 132 -77 -5 प्लस -77 प्लस 5 और 84। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। 49 में से 41 माइनस करेंगे 8, 137 प्लस 1 तो 33 माइनस है तो 4, 84 और 5 89 में से 77 माइनस करेंगे तो 12। हर एलिमेंट को अब मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो x y z जो होगा वो होगा 8/4 यानी कि 2, 4/4 करेंगे तो 1 और 12 में 4 का भाग देंगे तो 3। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी x 2 होगा, y 1 होगा और z 3 होगा। ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। अब हम इनको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। कोई भी इक्वेशन लें, x - y + 2z = 7 जैसे एक इक्वेशन थी, तो इसमें हम पुट करके देख लें तो LHS होगा 2 - 1 + 6, जो कि साथ ही आता है RHS के बराबर है। इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करा है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं क्या करना है। सबसे पहले हम दिए हुए सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, अगर वो नॉन जीरो है तो आगे बढ़ें। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करें, उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करें और फिर ए इनवर्स ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। कल हम एक क्वेश्चन और लेंगे। आज आप लोग इसी प्रकार के 5-7 क्वेश्चन जितने भी आप कर सकते हैं वो करें, जिससे कि आप कम समय में एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकें और ये अपने मार्क्स आप सिक्योर कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।